मूवी की शुरुआत में हम जॉन को देख पाते हैं। जॉन एक बैंक में जाता है और 10 मिलियन के लोन के लिए अप्लाई करता है। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर बैंक वाला भी जॉन को पूछता है कि तुमको इस लोन की क्या जरूरत है। तभी सीन कट हो जाता है और हम पास्ट में आ जाते हैं। हम देख पाते हैं कि जॉन अभी हाई स्कूल में है और वो वीडियो गेम खेल रहा है। गेम खेलते समय उसे सामने वाले लड़के से एक मैसेज मिलता है। सामने वाला लड़का उसे बोलता है कि मैं तुम्हें $12 दूंगा, जिसके बदले तुम अपनी तलवार मुझे दे दो। जॉन को यह सब कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन फिर भी वो उसको तलवार दे देता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन के अकाउंट में सच में $12 आए थे। जॉन को भी ये बात समझ में आ जाती है और उसके बाद वो ऑनलाइन अपनी गेम की चीजें बेचने लगता है। जॉन ये सब कुछ बहुत लोगों के साथ करता है, जिसकी वजह से जॉन को बड़ा प्रॉफिट होता है। थोड़े ही देर में वो इतने पैसे कमा लेता है जिससे कि वो एक ब्रांड न्यू कार खरीद सके। लेकिन जब जॉन के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि जॉन ने कार खरीदी है, तो उनको भी जॉन के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है। उनको लगता है कि जॉन ने ये पैसा गैम्बलिंग से बनाया होगा। जॉन अपने पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन उसके पिता को उसके बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। और जॉन की माँ उसे बोलती है कि तुम्हें अभी सिर्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए, लेकिन जॉन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर से गेमिंग करने लगता है। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद जॉन एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसके ग्रेड कम होने की वजह से उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसी वजह से जॉन के पेरेंट्स भी उस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जॉन बोलता है कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जा सकता हूँ। लेकिन जॉन के पिता की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण जॉन के प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फी उनके लिए बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से उसके डैड में और उसकी मॉम में बहुत ज्यादा झगड़ा होता था। उसके बाद जॉन अपना बैंक अकाउंट देखता है। अकाउंट देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि उसका गेमिंग अकाउंट ब्लॉक हो चुका था, क्योंकि वो गेमिंग अकाउंट बिजनेस के लिए यूज करता था। उसके बाद जॉन अलग अलग इनकम सोर्स के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जाकर कुछ डीवीडी प्लेयर लेता है। जॉन उन डीवीडी प्लेयर को ऑनलाइन मार्केट में थोड़े महंगे दाम में बेचने वाला था, लेकिन जब वो घर आ जाता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो सारे डीवीडी प्लेयर खराब है। इसलिए वो वापस उस दुकानदार के पास चला जाता है, लेकिन वो दुकानदार बोलता है कि किसी भी डीवीडी प्लेयर की वारंटी नहीं थी, इसलिए मैं डीवीडी प्लेयर वापस नहीं ले सकता। उसके बाद जॉन वो सभी डीवीडी प्लेयर लेकर वापस घर आने लगता है। तभी उसको उसके पिता दिखते हैं और वो भी कार में बैठ जाते हैं। जॉन के पिता जॉन को बताते हैं कि एक बिजनेस रन करना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और डेडिकेशन लगती है। उसके बाद जॉन के पिता उसे कैश देते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम गांव में जाकर अब खेती करो, लेकिन जॉन उनको मना कर देता है और वापस घर आ जाता है। उसके बाद वो एक एग्जीबिशन में देखता है कि ऑटोमेटिक रोस्टर मशीन मिल रही है, जिस मशीन को देखकर जॉन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उस मशीन को खरीद लेता है। घर आने के बाद जब उसके पिता उस मशीन को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जॉन के पिता को लगता है कि वो कभी सक्सेसफुल बिजनेस कर ही नहीं सकता। उसके बाद जॉन अपने अंकल से सीख लेता है कि वो परफेक्ट रोस्टिंग कैसे कर सकता है। उसके बाद जॉन मॉल में एक जगह रेंट पर लेता है। हम देख पाते हैं कि जॉन की शॉप में ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे थे, इसलिए जॉन अलग अलग ट्रिक्स लगाकर अपनी मार्केटिंग करने लगता है। उसके बाद जॉन लोकल शॉप में जाता है और उनसे सीखता है कि वो मार्केटिंग कैसे कर सकता है। वो सब कुछ सीखते हुए नोट डाउन भी करता जाता है। उसका ये बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था कि तभी जॉन की माँ जॉन को रोते हुए बताती है कि वो लोग चाइना जाने वाले हैं, क्योंकि जॉन के पिता ने बैंक से बहुत सारा लोन लिया हुआ है और लोन की वजह से वो अपना घर भी खो चुके हैं। जॉन बहुत सोचने के बाद डिसीजन लेता है कि वो चाइना नहीं जाएगा और यहाँ पर वो अपने अंकल के साथ रहकर अपना बिजनेस संभालेगा। एयरपोर्ट से निकलते वक्त वो अपने पेरेंट्स को वादा करता है कि वो जल्दी अपना सारा लोन चुका देगा और हम लोग फिर से यहाँ पर रहने के लिए आएंगे। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स निकलते हैं उसे एक बैड न्यूज मिलती है। उसको समझ में आ जाता है कि उस जगह का रेंट उसके कमाई से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अपनी ऑटोमेटिक मशीन बेच देता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं।
लॉन्ग ड्राइव के बाद जॉन की गर्लफ्रेंड कुछ खा रही थी। जॉन भी वो चीज टेस्ट करता है और उसे भी वो पसंद आ जाता है। उस प्रोडक्ट का नाम ग्रीन स्ट्रिप था। फिर जॉन को आइडिया आ जाता है और वो ठान लेता है कि वो ऐसे ही स्ट्रिप बेचेगा, इसलिए वो मार्केट से कुछ स्ट्रिप खरीदता है और उसके बाद वो और उसके अंकल दोनों भी वो स्ट्रिप फ्राई करने लगते हैं। लेकिन उनकी टेस्ट बहुत ही खराब थी क्योंकि उनकी फ्राइंग प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो रही थी। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन के पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो रॉ स्ट्रिप खरीद सके, इसलिए वो अपनी सारी चीजें बेचता है, यहाँ तक कि वो अपना कंप्यूटर भी बेच देता है। जॉन की प्रॉब्लम यहाँ पर ही खत्म नहीं होती क्योंकि जॉन जब घर आ जाता है तो वो देखता है कि उसके अंकल बाथरूम में स्लिप होकर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकलता है। उसके बाद वो अपने अंकल को जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाता है। ये जॉन का स्ट्रगलिंग फेज है और जॉन अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि जॉन फिर से उन ग्रीन स्ट्रिप को फ्राई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉन से वो ग्रीन स्ट्रिप परफेक्ट फ्राई नहीं हो रही थी। ये देखकर जॉन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक आखिरी ग्रीन स्ट्रिप के पैक पर जाती है। उस पैक पर बारिश की वजह से फॉग चढ़ गया था। जॉन फिर भी उस पैकेट से स्ट्रिप निकालता है और उसे डीप फ्राई करने लगता है, और जब जॉन उस स्ट्रिप को टेस्ट करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जॉन को वो सीक्रेट रेसिपी मिल चुकी थी जिससे जॉन बहुत अच्छे ग्रीन स्ट्रिप बना सकता है, जिसके लिए जॉन को उन ग्रीन स्ट्रिप को एक रात के लिए पॉलिथीन बैग में रखता था, जिससे कि वो ग्रीन स्ट्रिप कंडेंस हो और उनमें मॉइस्चर बन सके। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जॉन अपने ग्रीन स्ट्रिप की दुकान लगाता है और वो दुकान बहुत चलती है। उस दुकान से जॉन बहुत अच्छी अर्निंग करने लगता है। हम देख पाते हैं कि थोड़ी देर बाद जॉन के अंकल भी रिकवर हो जाते हैं और वो भी जॉन की मदद करने लगते हैं। जॉन का ईयरली टर्नओवर 1 मिलियन तक जा रहा था, लेकिन उसके पिता के ऊपर 40 मिलियन का लोन था, जिसको अगर जॉन को भरना है तो उसे 40 साल काम करना पड़ेगा। उसके बाद जॉन सोचता है कि वो अब रिटेल मार्केट में उतरेगा और अपने प्रोडक्ट बड़े बड़े प्लेयर को सीधा बेच देगा। जॉन अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए पहले 7-Eleven में जाता है। जब जॉन 7-Eleven के मैनेजर को अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करता है तो 7-Eleven के मैनेजर उसका प्रोडक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। 7-Eleven की मैनेजर बोलती है कि ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी नहीं है, इसलिए हम ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर पर आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है क्योंकि जॉन ने अपने बिजनेस पर फोकस करने के लिए अपना कॉलेज ड्रॉप किया हुआ था। जॉन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है कि अब कॉलेज ड्रॉप करने की वजह से तुम्हें सक्सेस नहीं मिल पाएगी, लेकिन जॉन अपने गर्लफ्रेंड को बताता है कि सक्सेस मिलने के लिए हमें कॉलेज में जाना जरूरी नहीं है, और अगर हम पूरी लगन से और कंसिस्टेंटली मेहनत करें तो हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारे कॉलेज की फी भर दूंगी, तुम जस्ट कॉलेज में आओ। ये सुनने के बाद जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों वहाँ पर ही ब्रेकअप कर लेते हैं। अगले दिन जॉन अपने प्रिंटिंग हाउस में जाता है और उनको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताता है। वो बताता है कि मुझे अपनी पैकेजिंग पूरी तरह से चेंज करनी है और पैकेट की साइज को कम करो और प्रिंटिंग की क्वालिटी को और ज्यादा बढ़ाओ। अगले दिन जॉन नए पैकेजिंग के साथ 7-Eleven के स्टोर पर जाता है। वो पूरा एक दिन बाहर रुकता है, लेकिन वो 7-Eleven की मैनेजर उसका प्रोडक्ट देखती भी नहीं, जिसकी वजह से टॉम पूरा डिप्रेशन में आ जाता है और वो गिव अप करने वाला था। उसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करता है और उन्हें सॉरी बोलता है। वो कहता है कि मैं बिजनेस से पूरी तरह से गिव अप कर चुका हूँ और मैं अपना लोन अब नहीं चुका सकता। उसके बाद हम देख पाते हैं कि जो सैंपल पैकेट जॉन ने 7-Eleven के लिए लाए थे वो जॉन वहां पर ही छोड़कर चला गया था। उसके बाद ऑफिस के सारे लोग एक एक कर वो सैंपल टेस्ट करने लगते हैं और उन सभी लोगों को जॉन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि मैनेजर भी वो ग्रीन स्ट्रिप ट्राई करती है और उसे भी वो पसंद आ जाता है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जॉन को 7-Eleven से कॉल आ गया था और वो बताता है कि आप जल्दी से हमारे ऑफिस में आ जाओ। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि जॉन 7-Eleven की पूरे टीम के साथ बैठा हुआ था और 7-Eleven की मैनेजर उसका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करती है, लेकिन 7-Eleven की बहुत सारी कंडीशन थी। उनकी पहली कंडीशन ये थी कि जॉन को 70,000 पैकेट्स 7-Eleven के अलग अलग स्टोर पर डिलीवर करने होंगे। उसके बाद जॉन को पूरे फैक्ट्री के साथ सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रूवल चाहिए होगा। जॉन को नहीं पता था कि ये सब कुछ वो कैसे करेगा, लेकिन वो इसके लिए हाँ कर देता है। उसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर जाते हैं जहाँ पर जॉन बैंक से $10 मिलियन का लोन लेने के लिए आया था, लेकिन वो बैंक मैनेजर उसे लोन देने से साफ इनकार कर देता है और
और उसे बोलता है कि तुम्हारी एज अभी 19 है, इसलिए हम लोन तुम्हें नहीं दे सकते। लेकिन जॉन को पैसों की अभी बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो अपनी कार बेचता है। उसके बाद वो अपना एक ब्लॉक रेंट पर लेता है और अपनी फैक्ट्री शुरू कर देता है। एक दिन जॉन रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, तभी वो अपने गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखता है। ये देखकर जॉन को बुरा लगता है, लेकिन वो अपने गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए नहीं जाता, क्योंकि सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी उसका बिजनेस थी। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और पूरा फोकस अपनी फैक्ट्री पर करता है। फैक्ट्री पूरी बनने के बाद 7-Eleven की टीम इंस्पेक्शन के लिए आ जाती है। 7-Eleven की पूरी टीम बहुत प्रिसाइसली फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करती है। उसके बाद 7-Eleven की मैनेजर जॉन को बताती है कि तुम्हारी फैक्ट्री हमारे इंस्पेक्शन में फेल हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारी फैक्ट्री में हाइजीन की बहुत ज्यादा कमी है। उसके बाद वो मैनेजर वहां से निकल जाती है, लेकिन जॉन फिर भी गिव अप नहीं करता और अपने फॉल बैक पर काम करने लगता है। वो सभी वर्कर को मास्क और ग्लव्स देता है और अपने फैक्ट्री के हाइजीन का पूरी तरह से ध्यान रखने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और जॉन अपना हमेशा की तरह काम कर रहा था कि तभी अचानक वो फैक्स मशीन शुरू हो जाती है और उस मशीन से एक लेटर प्रिंट होता है। वो लेटर कुछ ठीक से प्रिंट नहीं हुआ था, इसलिए जॉन वो लेटर लेकर धूप में जाता है और उसे पढ़ने लगता है। वो लेटर 7-Eleven से था। उस लेटर में लिखा था कि जॉन के प्रोडक्ट को 7-Eleven ने अप्रूव कर लिया है। उसके बाद वो अपने 70,000 प्रोडक्ट का टारगेट कंप्लीट करता है। अगले दिन जॉन अपनी माँ को कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि मैं तुमको जल्दी यूएसए वापस लेकर आऊंगा और अपना सारा लोन भी चुका दूंगा। उसके 1 साल के बाद हम देख पाते हैं कि जॉन ने पूरे $50 मिलियन का लोन चुका दिया है और उसके माता पिता भी अब फिर से यूएसए में आ चुके हैं और जॉन की छोटी सी फैक्ट्री अब बहुत बड़ी बन चुकी है, जिसमें लगभग 5,000 से ज्यादा एम्प्लॉय है। और जॉन अब ग्रीन स्ट्रिप ही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है और उसके पास 7-Eleven के बहुत सारे डीलर है। उसके साथ जॉन के पास एक बहुत बड़ा फार्म भी है जो साउथ कोरिया में है, जिसकी मदद से वो अपने ग्रीन स्ट्रिप का प्रोडक्शन करता है। हम देख पाते हैं कि अब जॉन की एज 26 है और उसकी नेटवर्क आज $532 मिलियन है। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।